कहानी। गांव के 3 ठग, चाल, छल और अंत की चालाकी। बिहार के एक छोटे से गांव का नाम था लालगंज। हरे भरे खेत, मंदिर की घंटियां और शाम को पीपल के नीचे बैठी चौपालों के किस्से यहां की पहचान थे। पर इस गांव में एक बात और मशहूर थी। वहां रहते थे 3 अजब गजब ठग, गिरधारी, नटखट और भूमपू। गांव वाले उन्हें 3 खोपड़ी कहते थे, क्योंकि ये हर किसी को अपनी बातों में उलझाकर कुछ न कुछ ठग ही लेते थे। मगर खास बात यह थी कि ये ठग चोरी डकैती नहीं करते थे, बस दूसरों की लालच, मूर्खता या जल्दबाजी का फायदा उठाते थे और हर बार किसी न किसी को मूर्ख बना जाते थे। भाग 1। पहला कारनामा। नकली जड़ी बूटी वाला बाबा गिरधारी ने एक दिन अपनी सफेद दाढ़ी लगाई, माथे पर तिलक किया और बन गया गिरजा बाबा, 100 रोगों का एक इलाज। उसने गांव के हाट में डेरा जमा लिया। नटखट और भूमपू उसके शिष्य बन गए। एक नकली बीमार बन गया, दूसरा भीड़ खींचने लगा। गिरधारी चिल्लाया, ये लो मेरी चमत्कारी जड़ी, एक खाओ, सारा दुख भुलाओ। लोगों ने देखा कि बीमार आदमी जड़ी खाते ही नाचने लगा। मैं ठीक हो गया और जड़ी 10 रुपए की डिब्बी में 50 रुपए में बिकने लगी। 2 दिन में गिरजा बाबा अमीर हो गया। लेकिन तीसरे दिन असली वैद्य ने पकड़ा, ये तो पान की जड़ और भुना जीरा है। गिरधारी भाग निकला, लेकिन गांव हंसता रहा। हम मूर्ख बने, ठगों ने फिर बाजी मार ली। बोलने वाला मुर्गा अब बारी थी नटखट की योजना की। एक पुराने मुर्गे को पकड़कर उन्होंने कई दिन उसे अलग रखा। फिर नाटक किया कि वो मुर्गा बातें करता है। भूमपू बोला, हमारे बाबा ने इसे मंत्र सिखाया है। ये मुर्गा सुबह सुबह धन आए बोलता है। एक व्यापारी लालच में फंस गया, मुझे ये मुर्गा दे दो, मैं इसे राजा को बेचूंगा। नटखट बोला, मुर्गा सस्ता नहीं है, एक सोने की अंगूठी में मिलेगा। व्यापारी ने खुशी खुशी दे दी। अगली सुबह मुर्गा बोला, कुकडुकू। व्यापारी दौड़ा, धोखा, ये तो सामान्य मुर्गा है। लेकिन तीनों ठग तब तक गायब। तीसरा कारनामा। अदृश्य गाय भूमपू सबसे शातिर था। उसने अगली योजना बनाई, इस बार हम लोगों को बेचना है अदृश्य गाय। गांव में अफवाह फैलाई गई, एक गाय है जो दिखती नहीं मगर रोज 10 लीटर दूध देती है। वो सिर्फ सच्चे मन से देखने वाले को दिखती है। लोगों में होड़ लग गई, मुझे दिखेगी नहीं, मैं ज्यादा सच्चा हूं। एक पंडित ने 100 रुपए देकर अदृश्य गाय खरीद ली। तीनों ठग ने उसे एक रस्सी पकड़ा दी, गाय इससे बंधी है। पंडित रोज बाल्टी में दूध डालता और खुद ही पीता। देखो, गाय ने दिया। जब गांव ने पूछा, गाय कहाँ है? पंडित बोला, जो सच्चा है उसी को दिखेगी। गांव वाले हंसे और तीनों ठग फिर निकल पड़े अगले ठिकाने की ओर। भाग 4। अचानक मोड़। जब ठग ठगा गया, तीनों ठग अब बड़े बन चुके थे। उन्होंने सोचा, अब किसी बड़े शहर में चलो। वे धनपुर नामक गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ा संत मिला। बेटा, मेरी आंखें कमजोर हैं, लेकिन मेरे पास एक अमूल्य रत्न है। जो भी इसे संभालेगा उसका जीवन बदल जाएगा। गिरधारी ने कहा, हमें दे दो बाबा। बाबा बोले, लेकिन रत्न तभी असर करेगा जब तुम 7 दिन बिना झूठ बोले रहो। तीनों ने रत्न लिया और 7 दिन का व्रत लिया। गांव में रहने लगे। धीरे धीरे गांव वालों को भी लगा, ये तो ईमानदार बन गए हैं। 7वें दिन बाबा लौटे। अब बताओ, क्या कोई चाल चली? तीनों बोले, नहीं बाबा, हमने कोई धोखा नहीं किया। बाबा हंसे, तो लो, असली रत्न तुम्हारे पास है, सच्चाई। जब तुमने ठगना छोड़ा तभी असली रत्न मिल गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे और पहली बार गिरधारी, नटखट और भूमपू चुप हो गए। अंत और सीख। तीनों ने गांव में ही एक स्कूल खोला, ईमानदारी विद्या मंदिर, जहां बच्चों को सिखाया जाता, हास्य ठीक है, चालाकी भी चलेगी, मगर छल से नहीं, समझदारी से। सीख। दूसरों को ठगकर कमाया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता।
सच्चाई और समझदारी से ही जीवन लंबा चलता है। जो दूसरों को मूर्ख बनाता है, अंत में खुद ही मूर्ख बन जाता है। कहानी गांव का सच्चा वीर। एक धोबी की अद्भुत गाथा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव संकटपुर में एक गरीब धोबी रहता था, शिवराम। उसका शरीर दुबला पतला था, पर मन से वो किसी शेर से कम न था। गांव में हर किसी के कपड़े वही धोता था, लेकिन लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते। उसे कोई सभा में नहीं बुलाता, कोई त्योहार में नहीं बैठाता, पर शिवराम अपने काम में ईमानदार था। गांव के अमीर जमींदारों के कपड़े धोते धोते उसकी हथेलियां फट चुकी थी। फिर भी वो रोज सुबह नदी किनारे जाता, कपड़े धोता, उन्हें सुखाता और समय पर पहुंचाता। वो कहता, ईमान का पानी कपड़े से ज्यादा दिल को साफ करता है। भाग 1। गांव में नया संकट। एक दिन गांव के पास के जंगल में अचानक एक शेर आ गया। वो रात के समय मवेशियों को उठाने लगा और कई बार गांव वालों पर भी झपटा। डर के मारे लोग खेत जाना छोड़ने लगे। पंचायत बुलाई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जमींदारों ने फैसला किया कि जो भी शेर को मारेगा उसे 100 सोने की मुद्राएं और गांव की सबसे सुंदर लड़की राधा का विवाह मिलेगा। राधा गांव के स्कूल मास्टर की बेटी थी, बुद्धिमान, शांत और तेजस्वी। कई नौजवानों ने प्रयास किया, पर शेर से सामने जाते ही डरकर भाग गए। अब गांव मायूस हो चुका था। भाग 2। शिवराम का फैसला। शिवराम ने जब ये सुना तो वो चुपचाप जंगल चला गया। सब लोग हंसने लगे। अरे, धोबी अब शेर मारेगा? शिवराम के पास न तलवार थी, न ढाल, बस एक कपड़े की पोटली और एक लाठी। लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास और जंगल की जानकारी। उसने जंगल में जाकर शेर के पगचिन्ह खोजे। उसने देखा कि शेर हमेशा एक ही रास्ते से आता है। उसने उसी रास्ते में एक गहरा गड्ढा खोदा और ऊपर पत्तों से ढक दिया। रात को वो पास ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सुबह होते होते एक भारी आवाज आई, धम। शेर गड्ढे में गिर गया। शिवराम नीचे उतरा और ऊपर से उसे बांसों से ढक दिया। गांव लौटकर उसने सबको बुलाया। जब गांव वाले वहां पहुंचे और शेर को देखा तो सब भौंचक्के रह गए। भाग 3। बदलते रिश्ते। पर नई चुनौती। शिवराम को पुरस्कार मिला। राधा का विवाह भी तय हो गया। लेकिन अब जमींदारों को यह नागवार लगा कि एक धोबी गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। पंचायत में कहा गया, ये शेर तो शायद बीमार रहा होगा, तभी गिर गया। असली वीर तो वो होता है जो शेर से आमने सामने लड़े। शादी की शर्त पूरी नहीं हुई। गांव 2 भागों में बंट गया। कुछ लोग शिवराम के साथ थे, कुछ जमींदारों के साथ। राधा ने कहा, अगर किसी ने बिना हथियार के सिर्फ समझदारी से गांव को बचाया है तो वही असली वीर है। भाग 4। राजा का हस्तक्षेप। बात इतनी फैल गई कि जिले के राजा तक पहुंची। राजा ने गांव में आकर सबको बुलाया। उसने कहा, हथियार से युद्ध कोई भी कर सकता है, पर विवेक से युद्ध वीरों का काम है। राजा ने शिवराम को सम्मानित किया और उसके नाम से गांव में एक शौर्य पाठशाला शुरू करवाई, जहां गांव के बच्चे शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा पा सकें। भाग 5। अंत और प्रेरणा। शिवराम और राधा का विवाह धूमधाम से हुआ। अब वही लोग जो कभी उसे तिरस्कृत करते थे, उसके घर आशीर्वाद लेने आते। शिवराम ने गांव में ये साबित कर दिया, पेशा छोटा हो सकता है, पर इंसान कभी छोटा नहीं होता। और शेर से लड़ना हो या समाज की सोच से, जीतता वही है जो डटा रहता है। सीख। सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, समझदारी में भी होती है। किसी को उसके काम से नहीं, उसके कर्म से आंकना चाहिए। समाज में बदलाव लाना हो तो पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। नक्काल बाबा और बोलने वाला तोता। बिरमापुर गांव में एक अजीब सी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एक बाबा आए हैं जिनका तोता भविष्य बताता है। गांव के बुजुर्ग, औरतें, किसान, यहां तक कि बच्चों की टोली तक उत्सुक हो गई।
चौपाल पर बैठे लाला हरदीन बोले, हमने तो बहुत बाबा देखे, लेकिन ऐसा तोता, कुछ गड़बड़ है। पर इंसान जब चमत्कार की तलाश में होता है तो शक भी भूल जाता है। दोपहर की धूप में गांव के पीपल के नीचे एक गेरुए वस्त्रधारी बाबा प्रकट हुए। लंबी दाढ़ी, बड़ी माला और कंधे पर एक रंग बिरंगा तोता जो राम राम बोलता था। बाबा बोले, ये कोई साधारण तोता नहीं, ये हर इंसान का भविष्य जानता है। नाम बताओ और सत्य सुनो। भीड़ लगी, बर्तन वालों से लेकर बनियों तक। बाबा के साथ 2 चेले भी थे, एक नगाड़ा बजाता, दूसरा पैसे वसूलता। पहले दिन ही एक किसान रामू आया। तोते ने बोला, रामू, कल तुम्हारे खेत में सोना मिलेगा। अगले दिन खेत से कुछ नहीं निकला, लेकिन बाबा बोले, अगर तुमने पूजा पूरी की होती तो सोना जरूर मिलता। कुछ लोगों को शक हुआ, पर वो इतने चतुर थे कि हर शक को भाग्य बना देते। किशन नाम का एक होशियार ग्वाला था, जो कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। उसने बाबा को ध्यान से देखा। रात को वो उनके डेरे में छुप कर गया और देखा, तोता रात में गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि सीटी की आवाज सुनकर कुछ शब्द बोलता है। अगले दिन किशन ने गांव के सामने खुलासा करने की ठान ली। किशन ने सबके सामने बाबा से कहा, बाबा, मेरा नाम बताइए और भविष्य बताइए। बाबा बोले, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। किशन ने जेब से सीटी निकाली और बजाई। तोते ने रामू खेत सोना कहना शुरू किया। गांव हक्का बक्का। लोग समझ गए कि बाबा का खेल सिर्फ सीटी और रटे हुए शब्दों का था। बाबा और उसके चेले भाग निकले। किशन ने लोगों को कहा, भविष्य कोई तोता नहीं बताता, कर्म बताता है। गांव वालों ने मिलकर उसी पीपल के नीचे एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां बच्चों को सिखाया गया, बुद्धि से बड़ा कोई बाबा नहीं होता। सीख, धोखा चाहे कितना भी रंगीन हो, उसकी असलियत उजाले में सामने आ ही जाती है। नसरुद्दीन और बेजोड़ घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के सबसे अनोखे आदमी माने जाते थे। उनकी बातें सुनकर सब हंसी से लोटपोट हो जाते और उनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन गांव के बाजार में खबर फैल गई, मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े को बेच रहे हैं। गांव के सारे लोग हैरान हो गए। मुल्ला का घोड़ा तो बड़ा तेज, सुंदर और समझदार है, आखिर वो उसे क्यों बेच रहे हैं? बाजार में एक बड़ा हुजूम लग गया। मुल्ला ने एक चमचमाती पट्टी घोड़े की गर्दन पर बांधी थी, जिस पर लिखा था, बिकाऊ है, सबसे शानदार घोड़ा। पहला ग्राहक आया और बोला, मुल्ला, तुम्हारा घोड़ा तो शानदार दिख रहा है, क्या कोई खामी है इसमें? मुल्ला मुस्कुराए, नहीं नहीं, खामी कैसी? ये तो इतना समझदार है कि बिना बोले रास्ता ढूंढ लेता है। दूसरा ग्राहक आया, क्या ये तेज दौड़ सकता है? मुल्ला ने तुरंत कहा, तेज? इतना तेज कि हवा भी पीछे छूट जाए। तीसरा ग्राहक थोड़ा शक में था। उसने पूछा, तो फिर बेच क्यों रहे हो? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, भाई, बात बस इतनी है कि मैं अब शांत जीवन जीना चाहता हूं। मेरा घोड़ा तो इतना तेज है कि हर बार मैं बाजार जाने निकलता हूं, ये खुद ही दिल्ली तक दौड़ जाता है। अब बूढ़ा आदमी हूं, इसके पीछे पीछे दौड़ते थक गया हूं। लोग हंसी से लोटपोट हो गए। आखिर एक अमीर व्यापारी घोड़ा खरीदने आया। उसने खूब मोलभाव किया और घोड़े को अच्छी कीमत पर खरीद लिया। मुल्ला ने सौदा तय कर दिया और खुशी खुशी घर लौट आए। लेकिन असली मजा तो अब शुरू हुआ। अगले ही दिन वो व्यापारी दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया, पसीने से तरबतर, थका हारा। मुल्ला, तुम्हारा घोड़ा तो जिद्दी है, न आगे चलता है न पीछे, हिलता भी नहीं। मुल्ला ने हैरानी से आंखें बड़ी कर ली और बोले, क्या कह रहे हो? अरे वो तो बेजोड़ घोड़ा है, बस उसे खास अंदाज में समझाना पड़ता है। कैसे? व्यापारी झल्लाया। मुल्ला हंसते हुए बोले, सिर्फ उसकी दाहिनी कान में धीरे से कहना, चलो अब, फिर उसकी पीठ थपथपाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
अगर तुमने जल्दी की या गुस्से से बात की तो वो 2 दिन वही खड़ा रहेगा। व्यापारी ने वही किया और सचमुच घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन 2 कदम चलते ही घोड़ा रुक गया, आंखें मूंद ली और वही बैठ गया। व्यापारी फिर दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया और गुस्से से बोला, अब बैठ गया है, उठ भी नहीं रहा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, अब उसे बाई कान में कहना, उठो और थोड़ी मिठाई दिखाना। ये राजाम हाराजा जैसा घोड़ा है, हर काम के लिए शाही इज्जत चाहता है। व्यापारी ने हार मान ली। उसने घोड़े को वापस मुल्ला को लौटा दिया और पैसे भी वापस नहीं मांगे। अंत में मुल्ला ने सबके सामने ठहाका मारकर कहा, देखा भाइयों, घोड़ा वही है, बस चलाना जानने वालों के लिए। पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा। सीख, हर चीज की अपनी एक खासियत और तरीका होता है। अगर सही ढंग से व्यवहार किया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तुम इसे देख पाओगे, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम अपनी आंखों को खुले दिमाग से देखोगे। अब जाओ, तुम्हारा समय आ चुका है, संत ने कहकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। बीरबल ने संत की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहर निकला। वो सोचने लगा, अगर वो सच में भगवान का अवतार है तो ये भविष्यवाणी सच हो सकती है, लेकिन मुझे इस पर और ध्यान देना होगा। क्या वो व्यक्ति सच में साधारण होगा या फिर ये सब एक और धोखा है? वो आश्रम से बाहर निकला और उसके बाद का रास्ता थोड़ा अजीब महसूस हुआ। अचानक रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया जो पूरी तरह से साधारण सा था। लंबे बाल, मिट्टी से सने कपड़े और धूल में लथपथ। वो व्यक्ति बीरबल के पास आया और बोला, तुम बीरबल हो, है ना? तुम्हारे लिए एक संकेत है। तुम्हें जो ढूंढने निकले हो वो जल्दी ही तुम्हारे सामने होगा। बीरबल चौंका। तुम कौन हो? उसने तीव्र आवाज में पूछा। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। वो आदमी मुस्कराया और फिर घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। बीरबल ने उसे पीछा किया, लेकिन तभी अचानक वो आदमी गायब हो गया। बीरबल ने चारों ओर देखा, लेकिन वो साधारण आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। अब बीरबल को समझ में आ गया कि यह घटना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकती थी। संत की भविष्यवाणी सच में हो सकती थी और वो साधारण व्यक्ति शायद कोई महत्वपूर्ण चाबी हो सकता है। क्या वो साधारण व्यक्ति वास्तव में किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था? और क्या वो संत की भविष्यवाणी सच में पूरी होगी? क्या बीरबल और अकबर उस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर एक और बड़ा धोखा उन दोनों का इंतजार कर रहा है? अगला भाग। बीरबल उस रहस्यमय आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो साधारण आदमी अचानक जैसे अदृश्य हो गया था। बीरबल ने सोचा, क्या वह सचमुच वही व्यक्ति था जिसे संत ने बताया था, या फिर ये महज एक और धोखा था? बीरबल ने अपनी खोज जारी रखी और अकबर के दरबार में वापस लौट आया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ? क्या तुमने संत के बारे में कुछ और पता लगाया? बीरबल ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, ये जितना सरल दिखता है उतना आसान नहीं है। संत की भविष्यवाणी सच हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी चाल भी हो सकती है। मुझे एक संकेत मिला, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो एक रहस्यमय शख्स था जो अचानक गायब हो गया। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या वो व्यक्ति तुम्हें कुछ और बताने वाला था? वो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कह सका, महाराज। बस उसने मुझे संकेत दिया कि मैं जो ढूंढ रहा हूं वो जल्द ही मेरे सामने आ जाएगा, बीरबल ने कहा। लेकिन ये क्या संकेत था? अकबर ने और भी जिज्ञासा से पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, वो व्यक्ति साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो बहुत गहरा था। मुझे लगता है कि वो वही साधारण व्यक्ति था जिसके बारे में संत ने भविष्यवाणी की थी। अकबर का चेहरा और भी चिंतित हो गया। तो क्या तुम्हें अब यह पूरा यकीन हो गया है कि वो झूठा देवता सच में देवता नहीं है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उस व्यक्ति ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है,
लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो रास्ता कहाँ जाएगा। अकबर ने ठान लिया, हम इस रहस्य को सुलझा कर ही दम लेंगे। बीरबल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम अगले कदम की ओर बढ़ो और उस शख्स को फिर से ढूंढो। बीरबल ने सिर झुकाया और महल से बाहर निकलने का निश्चय किया। वो फिर से उस रास्ते पर निकला, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से सवालों से भर चुका था। क्या वह व्यक्ति सचमुच उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था, या फिर ये महज एक और झूठ था? बीरबल को रास्ते में फिर वही साधारण व्यक्ति दिखा, जो अब पहले की तरह घने जंगल में खो जाने वाला था। लेकिन इस बार बीरबल ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम कौन हो? बीरबल ने गुस्से में पूछा। तुम्हारे इरादे क्या है? साधारण आदमी मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, तुमने सही रास्ता पकड़ लिया है बीरबल, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। बीरबल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से गायब हो गया, जैसे कोई भूत था। बीरबल ने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली। क्या ये सचमुच कोई देवता था? अब बीरबल को ये समझ में आ गया कि ये कहानी जितनी सरल लग रही थी, उतनी सरल नहीं थी, और शायद ये उस झूठे देवता के खिलाफ अंतिम लड़ाई का समय था। क्या बीरबल सचमुच इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर अकबर और बीरबल दोनों एक और जाल में फंस जाएंगे? आखिरकार क्या वो झूठा देवता सचमुच एक चमत्कारी ताकत था, या ये सिर्फ एक और बड़ी चाल थी? यही नहीं, ये रहस्य कहां तक फैला हुआ है, और अगले एपिसोड में क्या नया मोड़ आएगा? अगला भाग। बीरबल के मन में बहुत से सवाल थे, और उसकी आंखों के सामने वही साधारण आदमी बार बार नजर आ रहा था। बीरबल ने सोचा, क्या वो व्यक्ति सचमुच कोई देवता था, या फिर इस सब के पीछे कोई और गहरी चाल थी? वो फिर से अकबर के दरबार में वापस आया। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, क्या हुआ? तुम थके हुए नजर आ रहे हो। क्या संत के बारे में कुछ और पता चला? बीरबल ने ध्यान से अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, सब कुछ पहले जैसा नहीं है। संत का रूप रंग, उसकी बातें, सब कुछ उलझा हुआ है। वो हमें हर मोड़ पर भ्रमित कर रहा है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि हमारे दिलों में शक पैदा कर रहा है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, क्या वो झूठा देवता सचमुच हमारे राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है महाराज, वो किसी भी तरह से हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन अब हमें सच को जानने के लिए एक और कदम उठाना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तो क्या तुम अब संत से सीधे सामना करना चाहोगे? क्या तुम उसे चुनौती दोगे? बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, ये सिर्फ चुनौती नहीं होगी, ये एक निर्णायक युद्ध होगा, जिसमें सच और झूठ की भिड़ंत होगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो असली देवता है या सिर्फ एक धोखेबाज। अकबर ने अपनी आंखों में आशा और विश्वास के साथ बीरबल को देखा। मैं जानता हूं बीरबल, तुम इसे सही तरीके से सुलझाओगे। अगले दिन बीरबल ने संत को चुनौती देने का निश्चय किया। वो फिर से उस आश्रम में पहुंचा जहां वो हमेशा अपने अनुयायियों के बीच बैठा रहता था। संत ने बीरबल को देखा और मुस्कुराया, तुम फिर से आए हो बीरबल, क्या तुम्हें अभी भी मेरी भविष्यवाणियां सच नहीं लगती? बीरबल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जो कहते हो, क्या वो सच में सत्य है? क्या तुम सच में देवता हो, या बस एक साधारण इंसान हो जो दूसरों के विश्वास का फायदा उठाता है? संत ने ठहाका लगाया और कहा, तुम बहुत चतुर हो बीरबल, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं जो कहता हूं वो सच होता है। तुम्हारा मन भ्रमित है। क्या सच में? बीरबल ने पूछा। अगर तुम सच में देवता हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? क्या तुम मेरी भविष्यवाणी जानते हो? संत ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, तुम्हारे सामने एक बड़ा चुनाव है बीरबल। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम मेरे साथ रहोगे या फिर अपनी आखिरी लड़ाई लड़े गए उस झूठ के खिलाफ।
तुम्हें जल्द ही एक संकेत मिलेगा जो तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। क्या संकेत? बीरबल ने चौंकते हुए पूछा। संत ने धीमे से कहा, वो संकेत तुम्हारे साथ होगा बीरबल। तुम अब इसे पहचानने के लिए तैयार हो। समय पर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बीरबल को अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि संत कुछ छुपा रहा था। वो जानता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वो आश्रम से बाहर निकला और अचानक एक आवाज आई, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे करीब है। बीरबल मुड़ा और देखा कि वही साधारण व्यक्ति फिर से सामने खड़ा था। तुम फिर से? बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारी खोज खत्म हो रही है बीरबल। वो संकेत जो संत ने दिया था वो तुम तक पहुंच चुका है। तुम्हें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। बीरबल ने घबराते हुए कहा, लेकिन वो संकेत कहाँ है? मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भीतर ही वो संकेत है। तुम खुद ही अपने सवाल का जवाब दे पाओगे, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपनी आंखें खोलनी होंगी। तभी अचानक वो व्यक्ति गायब हो गया। बीरबल को अब यह समझ में आ रहा था कि वो साधारण आदमी शायद एक रूपक था जो बीरबल को उस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था जहां उसे अपना जवाब मिल सकता था। लेकिन क्या वह सचमुच अपने भीतर का संकेत पहचान पाएगा? और क्या वह झूठे देवता को बेनकाब करने में सफल होगा? अब बीरबल को यह समझना होगा कि उसका असली दुश्मन कौन है और वो किस मोड़ पर है जो उसके लिए खतरा बन सकता है। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर पूरी कहानी एक नया मोड़ लेगी? जवाब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। बीरबल अब पूरी तरह से सच और झूठ के बीच फंसा हुआ था। उसे यह समझ में आ चुका था कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। संत की भविष्यवाणी और वो रहस्यमय आदमी दोनों ने उसे भ्रमित कर दिया था। लेकिन एक बात तो साफ थी, उसे सत्य का पता लगाना था, चाहे जो भी हो। अब बीरबल ने पूरी तरह से निश्चय किया कि वो संत के रहस्य को सुलझाएगा। एक और बार वो उसी आश्रम में गया जहां संत बैठते थे। संत ने उसे देखा और कहा, आ गए हो बीरबल। क्या तुम्हें अब भी मेरी भविष्यवाणी पर संदेह है? बीरबल ने दृढ़ता से कहा, संत, अब मुझे तुम्हारी बातों में कोई संदेह नहीं। मैंने ये महसूस किया है कि तुम झूठे देवता हो। तुम सिर्फ हमारी कमजोरियों और विश्वास का फायदा उठाते हो। मैं अब तुम्हारी भविष्यवाणी से नहीं डरता, क्योंकि मैं अब जान चुका हूं कि सच क्या है। संत ने हंसी उड़ाई और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है बीरबल, पर यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। तुम्हें और अधिक ध्यान से काम करना होगा। बीरबल ने अपनी आंखों में संकल्प दिखाया, अब ये झूठ का पर्दा उठेगा संत, और तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। फिर बीरबल ने अपने जादुई दिमाग से एक तरीका निकाला और संत के धोखे का पर्दा फाड़ते हुए पूरी तरह से सच्चाई सामने ला दी। वो साबित करने में सफल रहा कि वो झूठा देवता केवल एक धोखेबाज था जो लोगों का विश्वास और श्रद्धा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। अकबर ने बीरबल को पूरी तरह से सराहा और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह सत्य की खोज की और हमें दिखाया कि कभी भी किसी भी चीज को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यही जीवन की सच्चाई है। कभी भी जो दिखता है वो सच नहीं होता। हमें हर चीज को गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, सच हमेशा सामने नहीं आता और बहुत बार लोग उसी सत्य के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी हम किसी को विश्वास करें तो हमें उनके इरादों और कार्यों को अच्छे से समझना चाहिए। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है महाराज, लेकिन अगर हम विश्वास और समझ से काम करें तो हम किसी भी झूठ को बेनकाब कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी चीज को केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं आंकना चाहिए। हमें हर स्थिति और व्यक्ति को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है
वो हमेशा सच नहीं होता। इसलिए हमेशा सच्चाई की खोज में विश्वास रखें और धैर्य से काम लें, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे उसे हासिल करने में कितना भी समय क्यों न लगे। अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जीवन में हमें हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए सच्चाई का पालन करना चाहिए। रंग बदलने वाला पत्थर पात्र। अकबर, मुगल बादशाह, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। बीरबल, अकबर के नवरत्नों में से एक, अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। एक रहस्यमयी व्यापारी, एक दूर देश से आया हुआ, जिसके पास एक अनोखा पत्थर है। दरबारी, अकबर के दरबार के सदस्य, जिनमें कुछ चापलूस और कुछ बुद्धिमान लोग शामिल हैं। कहानी की रूपरेखा। परिचय। अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी व्यापारी आता है। वो एक ऐसा पत्थर दिखाता है जो अलग अलग भावनाओं के अनुसार अपना रंग बदलता है। खुशी में ये सुनहरा हो जाता है, दुख में नीला, क्रोध में लाल और शांति में हरा। व्यापारी बादशाह को ये पत्थर भेंट करना चाहता है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारी इस अद्भुत पत्थर को देखकर चकित हो जाते हैं। कुछ इसे जादुई मानते हैं, जबकि कुछ इसे धोखा बताते हैं। कुछ दरबारी बादशाह को इसे स्वीकार करने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ सावधान रहने के लिए कहते हैं। अकबर की जिज्ञासा। अकबर इस पत्थर की सच्चाई जानना चाहते हैं। वो बीरबल से इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने के लिए कहते हैं। बीरबल की पड़ताल। बीरबल व्यापारी से पत्थर के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। वो कुछ दिनों तक पत्थर का अध्ययन करते हैं और दरबारियों की प्रतिक्रियाओं को भी गौर से देखते हैं। रहस्य का उद्घाटन। बीरबल पता लगाते हैं कि पत्थर में कोई जादुई शक्ति नहीं है। वास्तव में व्यापारी एक कुशल कारीगर है, जिसने पत्थर के अंदर सूक्ष्म रंगीन परतें बनाई है। एक विशेष प्रकार के लेंस के माध्यम से देखने पर और भावनाओं के अनुरूप सूक्ष्म बदलावों के कारण पत्थर अलग अलग रंगों का दिखता है। व्यापारी लोगों की भावनाओं का अध्ययन करके और सूक्ष्म तकनीकों का उपयोग करके इस भ्रम को पैदा करता है। व्यापारी का उद्देश्य। बीरबल व्यापारी से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। व्यापारी बताता है कि वो लोगों को ये सिखाना चाहता था कि भावनाएं कितनी शक्तिशाली होती है और कैसे उनका बाहरी रूप पर प्रभाव पड़ सकता है। वो ये भी दिखाना चाहता था कि हर चमकती हुई चीज सच नहीं होती और हमें हमेशा तर्क और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर का निर्णय। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित होते हैं। वो व्यापारी के इरादे की सराहना करते हैं और उसे दरबार में सम्मानित करते हैं। अकबर ये घोषणा करते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और बुद्धि में होती है। संदेश। कहानी ये संदेश देती है कि हमें बाहरी दिखावे पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की गहराई तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये भावनाओं की शक्ति और बुद्धि के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। कहानी को विस्तृत करने के लिए सुझाव। आप व्यापारी के चरित्र को और अधिक रोचक बना सकते हैं। उसके आने का उद्देश्य और उसके पिछले जीवन के बारे में बता सकते हैं। दरबारियों के बीच पत्थर को लेकर होने वाली बहसों को और अधिक नाटकीय बना सकते हैं। बीरबल की पड़ताल के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनकी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने वाले दृश्यों को विस्तार से लिख सकते हैं। अकबर और बीरबल के बीच के संवाद को और अधिक गहरा और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। कहानी में कुछ हास्य और मनोरंजक तत्वों को भी शामिल कर सकते हैं। अकबर और बीरबल का सच्चे और झूठे की खोज। राजमहल में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो हमेशा अपनी चतुराई से सबको हैरान कर देते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि सच्चा और झूठा आदमी कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, ये बहुत सरल है। सच्चे आदमी की पहचान उसकी बातों और कामों से होती है, जबकि झूठे की पहचान उसके चेहरे से होती है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या? ये कैसे हो सकता है, बीरबल? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक खेल के माध्यम से ये दिखा सकता हूं। मैं दरबारियों को एक चुनौती दूंगा और इस चुनौती के दौरान
आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक खेल शुरू किया। बीरबल ने उन्हें एक एक करके एक सवाल पूछा, तुम में से कौन है जो सबसे बड़ा झूठा है? सभी दरबारी चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो झूठा है। तभी बीरबल ने हाजी शाहबाज को कहा, तुम शुरू करो, तुम ही बताओ, तुम सबसे बड़े झूठे हो या सच्चे? हाजी शाहबाज ने बिना कोई झिझक के कहा, मुझे लगता है कि मैं सच्चा हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, देखिए महाराज, जैसा मैंने कहा था, सच्चे व्यक्ति की बातों में विश्वास होता है। अब हाजी शाहबाज, क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि तुम सचमुच कभी झूठ नहीं बोलते? सभी दरबारी चौंक गए। हाजी शाहबाज के चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट दिखी। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप देख सकते हैं कि कैसे झूठा आदमी अपने झूठ को छुपाने के लिए तर्क देता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि अगर हम इन झूठों को हमेशा के लिए पहचान ले तो दरबार में क्या बदलाव आएगा? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, महाराज, हर व्यक्ति झूठ बोलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उस झूठ का सामना कैसे करते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि दरबार में कौन अपने झूठ को सत्य बनाने की कोशिश करता है और कौन उसे स्वीकार करता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार हमेशा मुझे नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देते हो। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि कुछ झूठ हमें सच तक पहुंचाने में मदद करते हैं? यह सवाल अधूरा था और बीरबल ने उसे अगले एपिसोड तक के लिए छोड़ दिया। क्या अकबर और बीरबल दरबार के झूठ और सच्चाई के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे या कुछ और बड़ा राज सामने आएगा? इस रहस्य के साथ कहानी यही खत्म होती है, लेकिन अगला एपिसोड और भी दिलचस्प होने वाला है। बादशाह अकबर अपने दरबारियों से घिरे बैठे थे। हमेशा की तरह माहौल हंसी मजाक और दिलचस्प बातों से गुलजार था। तभी एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य में एक अजीब बात हो रही है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? दरबारी ने बताया, हर महीने की 10 तारीख को हमारे शाही खजाने से एक सोने की मोहर गायब हो जाती है। हमने कई बार पहरा दिया, लेकिन चोर का कोई निशान नहीं मिलता। ये सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को इस रहस्य का पता लगाने का आदेश दिया, लेकिन कई दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली। हर महीने की 10 तारीख आती और एक सोने की मोहर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। परेशान होकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें। अगली 10 तारीख को इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। जब अगली 10 तारीख आई तो बीरबल खुद शाही खजाने के पास छिपकर बैठ गए। रात भर उन्होंने इंतजार किया। आधी रात के करीब उन्होंने देखा कि एक चूहा दीवार के एक छेद से निकला और एक सोने की मोहर को अपने मुंह में दबाकर वापस चला गया। बीरबल ने सुबह दरबार में आकर बादशाह को सारी बात बताई। अकबर और सभी दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए कि एक छोटा सा चूहा इतने दिनों से सबको बेवकूफ बना रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक छोटी सी बात से इतना बड़ा रहस्य सुलझा दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, छोटी चीजें भी कभी कभी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। बस जरूरत है उन्हें ध्यान से देखने की। इस घटना के बाद शाही खजाने के छेद को बंद कर दिया गया और फिर कभी कोई मोहर गायब नहीं हुई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और उन्हें एक और शानदार तोहफा दिया।